चक्रवात, जिसके केवल इतनी ही बात समझते हो कि चक्रवात एक ऐसा वायु का परिसंचरण है जिसके केंद्र में निम्न दाब हो और परिधि में उच्च दाब हो। जिसके केंद्र में क्या हो, निम्न दाब हो और परिधि में उच्च दाब हो, वो चक्रवात होता है। ये तो समझते हो। लेकिन वास्तव में यहां से इस डिफिनीशन में पहली बात है, यदि इस डिफिनीशन से क्या कहोगे कि चक्रवात एक, अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपकी, चक्रवात एक प्राथमिक कोण प्रसंचरण है, कहोगे नहीं। सर ने बताया था एक द्वितीय कोण प्रसंचरण है, एक तो हमें ये पता चल गया। दूसरा, यदि आपसे कोई कहे कि आखिर में 0 डिग्री अक्षांश पे चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती, 0 डिग्री लेटीट्यूड्स पर, 0 डिग्री अक्षांश पर चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती, आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि हमें पता है CF इज इक्वल टू 2m ओमेगा वी साइन फाई एंड दिस CF प्रोपोर्शनल टू साइन फाई, और इक्वेटर पे साइन जीरो का मान 0। इक्वेटर पे, विषुवत पे कोलिस बल का मान 0 होता है, जबकि चक्रण के लिए आवश्यक क्या है, CF। बेटा ये बात ध्यान देना, CF मींस कोरिलेस फोर्स, जो CF के प्रभाव से, और चूंकि इक्वेटर पे CF क्या है, 0 है, कोरिलेस फोर्स क्या है, 0 है, और ये 0 है, इसीलिए इसीलिए विषुवत पे चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे मूव करती है, कैसे चक्रित करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, ये इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चक्रित करती है। ये बातें क्लियर है? बेटा डोलड्रम में एक शांत क्षेत्र होता है, और डोलड्रम एक ऐसा क्षेत्र होता है, डोलड्रम में एकदम ITCZ का क्षेत्र कहें, ठीक है आरती, ITCZ का क्षेत्र है, तो वहां पे पवनों का कन्वर्जेंस होता है, और जिसके कारण वहां पे चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है,